जैन छात्रों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ए फेलो ट्रेवलर, इसका हमने हिंदी रूपांतरण आपको पढ़ाया था। आज हम इस लेसन के एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे और पहले भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखने के बारे में बता चुका हूं कि किस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और आज फिर दोबारा से हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका क्या है। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें एक पहला ही क्वेश्चन होगा जिसमें एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए दिया होगा। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दो पैसेज आपको दिए होंगे प्रोज में, उन दो में से एक पैसेज की आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जैसे हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन या व्याख्या लिखते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी लिखी जाती है। कोई अंतर नहीं है, केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ही फर्क पड़ता है, बाकी सारी चीजें वही है। हिंदी में आद्यंत लिखते हैं जिसमें पैराग्राफ के पहले दो शब्द और पैराग्राफ के बाद के दो शब्द लिखे जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी इस पैराग्राफ के पहले दो शब्द, मान जैसे आपकी बुक में देखिए एक पैराग्राफ है, आई डू नॉट नो, और लास्ट का जो वर्ड है वो है इटर्निटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है जो 2015 में भी आया है एग्जाम में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तो आद्यंत हो गया, बिगिनिंग टू द एंड, बिगिनिंग वर्ड्स एंड एंड्स वर्ड्स यहाँ पर हमने लिख दिए। इसके बाद आता है रिफरेंस, यानी कि संदर्भ, जिसे आप हिंदी में संदर्भ कहते हैं। हिंदी में अगर आप कोई व्याख्या लिख रहे हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सच एंड सच के फला पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है, बस हमें क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना है, और बस भाषा का अंतर पड़ता है। संदर्भ को अंग्रेजी में कहते हैं रेफरेंस। यहाँ पर एक ये जैसे हिंदी में एक सेट लैंग्वेज है, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी एक सेट लैंग्वेज है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर written by a famous English essayist, A.G. Gardiner। अब इसमें क्या है कि आप these lines भी लिख सकते हैं और this passage भी लिख सकते हैं। This passage has been taken from the lesson A Fellow Traveler written by a famous English essayist, A.G. Gardiner। इसके बाद जैसे आप हिंदी में प्रसंग लिखते हैं और प्रसंग के बारे में बताया जाता है, जैसे हिंदी में आपको कोई पैराग्राफ दिया गया लिखने के लिए कि इसका आप व्याख्या लिखिए, तो आप उसमें जब प्रसंग लिखेंगे तो उस पैराग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कि ये पैराग्राफ से पहले क्या वृतांत चल रहा था, या इस पाठ में क्या बताया गया, या ये पैराग्राफ किस बात से संबंधित है। बस इतनी सी एक लाइन की बात लिखनी होती है। जैसे यहाँ जो पैराग्राफ है इसमें हम उसके बारे में बताएंगे कि ये जो लाइनें ली गई हैं
जिस लाइन का हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं उसमें क्या बताने का प्रयास राइटर ने किया। दिस डिलाइटफुल एसे इज अबाउट एन एनकाउंटर बिटवीन ए मॉस्किटो एंड द ऑथर who were traveling in the same compartment of the train। यहाँ जो बातें बताई गई हैं, जो ये पैसेज लिया गया है, जब राइटर को पता चलता है कि वो इस कंपार्टमेंट में अकेला है, ट्रेन में अकेला ही सफर कर रहा है, उसी समय वहां पर एक मच्छर या मॉस्किटो की उपस्थिति होती है और वह मॉस्किटो और राइटर में भिड़ंत होता है। राइटर मच्छर को मारना चाहता है। उस प्रकार का यहाँ पर यह वर्णन किया गया। एक्सप्लेनेशन। The writer was traveling by a passenger train and was left alone in the carriage, as all other passengers had alighted from it on the way side stations. It was the last suburban train from London to a Midland town. When the train left the outer ring of London behind, the writer was the only passenger in the compartment, and only then he realized that he was alone। यहाँ पर जो इस पैसेज में दिया गया है कि राइटर जब ट्रेन से सफर कर रहा था तो उसके सभी सहयात्री लास्ट स्टेशन पर उतर जाते हैं और कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली हो जाता है। उस समय वह अपने कंपार्टमेंट में अकेला होता है। तो he thought that he was free to do anything what he wanted to do। वो फ्री था, जो भी वो चाहता था वो कर सकता था। तो यहाँ पर ये इस पैसेज में आपको ये बताया गया है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन जब भी आप लिखेंगे थर्ड पर्सन में लिखेंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन में सब्जेक्ट के रूप में आई, वी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं करेंगे। ही, शी, इट, दे, दीज, दोज, जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स होते हैं उन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। और स्मॉल सेंटेंसेस में लिंक जोड़ते हुए, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में भी आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में नहीं लिखते, उसमें भी थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कि राइटर कहता है कि जो भी उसके बारे में आपको बताया गया उसका आप वर्णन कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपने बताया कि राइटर कहता है कि वो ट्रेन के डिब्बे में अकेला हो जाता है जब सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं, और वह सोचता है कि अब वह इस कंपार्टमेंट में अकेला है और वो अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए नीचे नोट भी लिख सकते हैं, जिसमें आप उस राइटर की विशेषताएं या उस पैसेज में जो इम्पोर्टेंट चीज दी गई है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये जो कुछ एक्सप्लेनेशंस मैंने यहाँ लिखी हैं आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इन एक्सप्लेनेशंस को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनका प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। यहाँ पर मैंने लगभग 4 एक्सप्लेनेशंस दी हैं। अभी इसके बाद आपको बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे और लिखा होगा कि आंसर एनी वन ऑफ दी क्वेश्चन गिवन बेलो। तो किसी एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और 4 नंबर आपको उसमें दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी मैंने ये शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें
उसके आगे सन भी लिख दिया है, किस सन में वो क्वेश्चंस आए थे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं। जैसे गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डिनर ट्रेवल्ड बाय। उस ट्रेन का डिस्क्रिप्शन दीजिए जिस ट्रेन से मिस्टर एजी गार्डिनर यानी कि राइटर ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर है द राइटर वाज ट्रेवलिंग बाय ए सबर्बन ट्रेन व्हिच ran from London to a middle town. It was a stopping train. कैसी थी? जगह जगह पर रुकने वाली ट्रेन थी और यह जो वहाँ जितने भी उसके यात्री थे वो हर अपने छोटे छोटे स्टेशन पर उतर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is according to Mr. A.G. Gardner the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment? एक कंपार्टमेंट में अकेला होने का सुखद एहसास क्या होता है, जो एजी गार्डनर ने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर द प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम about being alone in a compartment is that the passenger is free to do what he likes. अकेला होने पर कंपार्टमेंट में अगर यात्री अकेला है तो उसको यह सुखद एहसास होता है कि वह आजाद है और कुछ भी जो उसके मन में आए वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what things would you do if you were traveling alone in a compartment? अब आपसे पूछा गया है कि अगर आप अकेले उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे होते तो आप क्या करते। तब आपको आई से आंसर देना है क्योंकि आपसे पूछा गया है। If I was traveling alone in a compartment, I could talk myself, sing or dance, open or shut the windows, I could sit in a corner. वही सारी चीजें हैं जो राइटर ने अपने बारे में बताई है, आप उनको भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what does the abbreviation of DORA stand for? कल के लेसन में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी डोरा DORA एक वर्ड आया था, उसकी फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। DORA stands for the Defense of the Realm Act, which provided the British government wide power during the Great War. ये एक एक्ट बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को सजा देने का प्रावधान था जिसमें कोई छूट नहीं होती। तो ये डोरा भी इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, what did the author do while traveling alone in the compartment? While traveling alone in the compartment, the author put down his paper, stretched his arms and legs, stood up and looked out of the window, lit a cigar, sat down and began to read the paper again. आप देख रहे हैं कि जो भी राइटर ने बताया उस कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, मैं जो है किसी भी कोने में जा सकता था, सीट के ऊपर चढ़ सकता था, गोल्फ खेल सकता था, या मैं अपने आप से जोर से बातें कर सकता था, अब किसी जोन को समझ करके एनिमी समझ के उससे लड़ सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। बट ही डिडंट डू एनीथिंग लाइक सो। इसके बाद वो बताता उसने क्या किया। उसने केवल he did only stretched his arm and legs and stood up and looked out the window, lit a cigar and sat down and began to read the paper again. Next question, who was A.G. Gardner's fellow traveler? When did the author become aware of his fellow traveler? 2012, 16 और 18 में भी ये क्वेश्चंस आए हैं। A.G. Gardner's fellow traveler was a mosquito, as you know. The author became aware of his fellow traveler when he was reading the newspaper and mosquito sat on his nose.
Number 7. Why did the writer decide to punish the fellow traveler? The author said that the limit of magnanimity was over. He would punish him by putting him to death. तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको अपनी कॉपी में नोटबुक में जो है उतार लेंगे। मैं इसका एक पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा और ये वीडियो भी सेंड कर दूंगा, वीडियो से आप समझ लेना, और जो पीडीएफ है पीडीएफ की आप कॉपी कर सकते हैं। अब इसमें फॉर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपको 4 नंबर के, एक क्वेश्चन होगा लास्ट में रोज का, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, जो एप्रोप्रिएट वर्ड वो आपकी बुक में दिया गया है। अगर आपने बुक को अच्छी तरह पढ़ा है तभी आप इसको कर पाएंगे। जो बुक में वर्ड दिया गया है उसी बुक के उस वर्ड को ही लिख करके आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। उसमें नीचे चॉइस दी गई होगी। तो राइट डाउन ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स which are given at the last of the lesson in your textbook, और इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इन छुट्टी के दिनों में आप इस काम को करें तो आपका ये पूरा लेसन तैयार हो जाएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद। और मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।